बहुत ही भावुक पोस्ट है एक्स पर चंपई सोरेन जी का, पूर्व मुख्यमंत्री का, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर खाने की घटिया राजनीति और जो वहां चालबाजी है उसको एक्सपोज करता है। बहरहाल उनके पोस्ट से पूरे इस राज्य की जनता जो है वो भावुक हो गई है। आदिवासी बहुत आक्रोश में है। चंपई दा ने ऐसा निर्णय लिया, बहुत तकलीफ होती है। अपना एक अंग थोड़ा सा भी चोट लग जाए, कट जाए तो पीड़ा होती है, वही पीड़ा की अनुभूति हो रही है। जेएमएम के खिलाफ चंपई सोरेन की खुली बगावत और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली है और साथ ही साथ झारखंड में अब सरकार के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि चंपई सोरेन ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए कहा है कि सीएम पद से हटाकर उनका अपमान किया गया और अब वो विकल्प तलाशने को मजबूर हो चुके हैं। अब ऐसे में उनके पोस्ट में क्या कुछ लिखा गया है, क्योंकि उनके पोस्ट के बाद हड़कंप मच गया है और उनके एनडीए में जाने की खबरें जो लग रही थी, जो अटकलें लग रही थी, उस अटकलों को अगर कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि एक आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से कंफर्मेशन मिल गया है कि अगर एनडीए में अब उन्हें जाने का अगर मौका मिलता है तो वो बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है चंपई सोरेन ने, क्योंकि उन्होंने अपने दिल का दर्द जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए, अपने पोस्ट के जरिए जो है बाहर निकाला है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बगावती पोस्ट लिखा है। इसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। चंपई सोरेन ने अपने पोस्ट में लिखा है कि पिछले 3 दिन से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हो गया हूँ। चंपई ने कहा कि पिछले 4 दशकों से अपने बेदाग राजनीतिक सफर में पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं कैसे दिखाता, अपनों द्वारा दिए गए दर्द को कहां दिखाता। पूर्व सीएम ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, जब सत्ता मिली तब बाबा तिलक मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सीदो कन्हू जैसे वीरों को नमन करके राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी किसी के साथ ना गलत किया, ना होने दिया। इसी बीच हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिनों के मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीटीजी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे? अपमान का ये कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जब वर्षों से पार्टी ने केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही और एक तरफा आदेश पारित किए जाते हैं, तो फिर किसके पास जाकर अपनी तकलीफ बताता। इस पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है, बाकी लोग जूनियर हैं और मुझसे सीनियर सुप्रीमो जो हैं वे अब स्वास्थ्य की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं। फिर मेरे पास क्या विकल्प था? अगर वे सक्रिय होते तो शायद अलग हालात होते। चंपई ने कहा कि कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। पूर्व सीएम ने कहा कि मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो इसके साथ आगे का सफर तय करना। उस दिन से लेकर आज तक और आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हैं। चंपई सोरेन ने कहा कि मैं किसी भी पद पर रहा अथवा नहीं, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा। उन लोगों के मुझे जो है मुद्दे उठाता रहा जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ अपने बेहतर भविष्य के सपने देखे।
इस बीच 31 जनवरी को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद इंडी ब्लॉक ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मैंने पूरी निष्ठा समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्ग, महिला, युवा, छात्र, समाज के हर तबके और राज्य के हर व्यक्ति के ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। चंपई सोरेन ने अपने बगावती पोस्ट में कहा, आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक धारणाओं के खिलाफ मजदूरों की आवाज उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की है। राज्य के आदिवासी, मूलवासी, गरीब, मजदूर, छात्र, पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलाने का प्रयास करता रहूंगा। अब उनके इस पोस्ट को लेकर कहा जा रहा है, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस की मिक्स सरकार है झारखंड में, कहा जा रहा है कि सरकार के ऊपर अब खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 22 एमएलए का सपोर्ट चंपई सोरेन को है। दिल्ली भी आए हुए थे वो। कहा जा रहा है कि उनके साथ ही वो अब बड़ा फैसला ले सकते हैं, एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता प्रतुल सहदेव का बयान सामने आया। क्या कह रहे हैं प्रतुल सहदेव जी, जरा सुनिए। देखिए, बहुत ही भावुक पोस्ट है एक्स पर चंपई सोरेन जी का, पूर्व मुख्यमंत्री का, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर खाने की घटिया राजनीति और जो वहां चालबाजी है उसको एक्सपोज करता है। इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आए तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनको कह दिया गया कि अगले 2 दिनों तक आप किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकते। साहब, कौन मुख्यमंत्री से भी बड़ा संवैधानिक पदाधिकारी हो जाता है राज्य में जो मना करता है? भाई, व्यक्तिवादी और परिवारवादी पार्टियों में यही होता है। फिर उनको कहा गया कि विधायक दल की बैठक है, जबकि विधायक दल की बैठक बुलाने का नैतिक अधिकार विधायक दल के नेता यानी मुख्यमंत्री को था, और उसके बाद इनसे विधायक दल की बैठक में इस्तीफा लिखवा लिया जाता है जबरन। तो ये पूरे तरीके से तिरस्कृत और अपमानित किया इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को। और एक बार फिर से स्पष्ट हो गया कि हेमंत सोरेन की पार्टी में सोरेन परिवार के बाहर के किसी भी आदिवासी नेता, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उसकी कोई इज्जत नहीं है, और उसको लगातार पार्टी में सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का वर्चस्व है। और ये बहुत ही दुखद है। बहरहाल, उनके पोस्ट से पूरे इस राज्य की जनता जो है वो भावुक हो गई है। आदिवासी बहुत आक्रोश में है कि कैसे एक आदिवासी कोल्हान टाइगर का अपमान किया गया। देखिए, डूबते हुए नाव तो वो हमारे कॉपीराइट को चुरा रहे हैं, डूबता हुआ नाव तो जेएमएम है। जेएमएम से लोग छोड़कर भाग रहे हैं, तितर बितर हो रहे हैं। लोगों को स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि जेएमएम से अब हम अभी भी जुड़े हुए हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसे सम्मान देने की बात करी, उनकी मजबूरी थी। जिस समय हेमंत सोरेन जेल गए, इनकी पार्टी टूट के कगार पर थी, तो चंपई सोरेन को बनाना पड़ा। नहीं तो उस समय भी कल्पना सोरेन को बनाने की तैयारी हो गई थी। और जब हेमंत सोरेन जेल से बेल पर छूट कर आए, दोषमुक्त भी नहीं हुए हैं, सिर्फ बेल पर बाहर है, तो उसके बाद जबरन चंपई सोरेन को खींचकर सिंहासन से उतार दिया गया। ये आदिवासी का अपमान नहीं तो और क्या है? अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को जनता आगामी विधानसभा में एक आदिवासी बेटे का कोल्हान टाइगर के अपमान का जवाब देगी। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंडी गठबंधन और जेएमएम के भीतर की जो गंदी राजनीति है, जो परिवारवाद की राजनीति है, उसे चंपई सोरेन ने अपने पोस्ट के जरिए बेनकाब कर दिया है। दूसरी तरफ जेएमएम के नेता ही मनोज पांडे जो है इस मामले पर बयान देते नजर आए। क्या कहना है मनोज पांडे को, जरा सुनिए। देखिए, चंपई बाबू एक सम्मानित नेता है। आज भी हम लोगों को उनके प्रति हम लोगों का सम्मान है। तमाम पार्टी वर्कर्स, यहाँ तक कि माननीय हेमंत जी भी पिता तुल्य मानते थे उनको, आज भी मानते हैं। एक क्षेत्रीय दल में सबसे बड़ा राजनीतिक पद जो होता है वो मुख्यमंत्री का होता है, और वो पद देने का काम पार्टी ने और हेमंत जी ने किया था। कितना विश्वास! उसके बावजूद चंपई दा ने ऐसा निर्णय लिया। बहुत तकलीफ होती है। अपना एक अंग थोड़ा सा भी चोट लग जाए, कट जाए, तो पीड़ा होती है। वही पीड़ा की अनुभूति हो रही है। लेकिन जो भी फैसला वो करने जा रहे हैं, जिसका एक अंदेशा हम लोगों को है, बहुत दुखद है। लेकिन इतना मैं जरूर बोलूँगा कि ये जो कदम है उनका, वो आत्मघाती कदम है। ये नुकसान उनको पहुँचाएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान। क्योंकि हम इतिहास गवाह है। इतिहास में हम लोगों ने देखा है कई एक सूरमा पार्टी छोड़े, और उसके बाद क्या हासिल उनका हुआ। कई एक वापस भी आए पार्टी में, पार्टी और भी मजबूत होते गई। तो किसी के आने जाने से पार्टी की सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जो फैसला है चंपई दा ने किया है, वो उनके लिए आत्मघाती है। देखिए, मुझे लगता है जो मुद्दे हैं वो आधारहीन है। ये विरोधियों के झांसे में फंस गए हैं।
विरोधियों के द्वारा दिग्भ्रमित किया जा रहा है। और पार्टी तो जैसे चलती थी वैसे ही चलते आ रही थी, आज भी वैसे ही चल रही है। पार्टी ने जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की उस समय तो सब कुछ ठीक इनको लगा। आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं वो? तो कहीं न कहीं विरोधियों की चाल में फंसते नजर आ रहे हैं। और भाजपा जो येन केन पराक्रम एक चेहरा लाना चाहती थी, एक बड़ा चेहरा, क्योंकि इनके पास नेताओं का टोटा है, कोई नेता है नहीं, तो मुझे लगता है चंपई दा को अपने साथ लाने का जो कवायद है वो हो सकता है सफल हो उनका। तमाम झारखंड की जनता तो जनादेश देती है इसी परिवार को, तो फिर परिवार पर प्रश्न क्यों खड़ा होगा? परिवारवाद से कौन अछूता है? भाजपा में 125 व्यक्ति बड़े नेता ऐसे हैं जो परिवारवाद, जो उदाहरण है परिवारवाद के। रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान मंच पर हो और परिवारवाद की बात करें लोग, जय शाह बीसीसीआई के सचिव बन जाएं और परिवार की बात हो, तो खैर ये मुझे लगता है बेबुनियाद बातें हैं। परिवारवाद कोई इशू, कोई विषय नहीं। गुरु जी की बहू सीता सोरेन भी इससे पार्टी इससे पहले पार्टी छोड़ दी, उनका भी यही कहना था कि सीता सोरेन तो परिवार थी, वो अलग हो गई। परिवारवाद का आरोप कैसे लग जाएगा? मुख्यमंत्री बनाने की जब बात हुई, परिवार में योग्य व्यक्ति थे, परिवार से हटके एक अनुभवी व्यक्ति चंपई दा पर विश्वास किया हेमंत जी ने, पार्टी ने। परिवारवाद का आरोप कैसे लग जाएगा? ये बेबुनियाद बातें। आगे पार्टी के और विधायकों के जाने की भी खबरें आ रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया के द्वारा कल 5-6 विधायकों के बारे समाचार चला, काफ़ी वायरल हुआ, और मुझे लगता है सभी विधायकों ने आनन फानन में तुरंत इसका खंडन किया ऑडियो वीडियो मैसेज के द्वारा, और पूरी मजबूती के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहने की बात कही। सभी को पता है झारखंड मुक्ति मोर्चा एक परिवार है और उस परिवार के सभी सदस्य को सम्मान मिलता है, और झारखंड की जनता भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को देखना चाहती है। इसलिए कहीं कोई विधायक का कोई इशू नहीं है, सभी इंटैक्ट है, सभी पार्टी के साथ है, गठबंधन के साथ है। देखिए, सरकार का तो कोई विषय है नहीं, एक व्यक्ति के जाने से सरकार पर क्या असर पड़ेगा? सरकार बहुत बड़ी बहुमत से सरकार अभी चल रही है। पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, इसका उदाहरण में इतिहास के गर्भ में चले जाइए। कई एक नेता जो पार्टी छोड़े, बड़े बड़े नेता थे उस समय के, उन्होंने पार्टी छोड़ा, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ही ऐसा निर्णय उन लोगों ने लिया होगा, परंतु असर क्या हुआ? आज बहुत भारी मन से मैं फिर बता रहा हूँ आपको, चंपई दा हमसे अलग होते हैं, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ होगी कि वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का एक उदाहरण पेश करें। जैसा कि आपने सुना, जेएमएम के नेता मनोज पांडे चंपई सोरेन के खिलाफ कुछ ऐसा, अगर आप कहेंगे कि नहीं कह रही हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अब एनडीए में शायद वो जा सकते हैं, उनकी वो जो चाहते हैं वो पूरा हो रहा है और एनडीए की तरफ वो अपना कदम बढ़ाते नजर आएंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।